यस, हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ग्लोबल वर्ल्ड एकेडमी। सो आज हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं एमपी अतिथि शिक्षक भर्ती के बारे में। यानी कि मध्य प्रदेश में जो भी गेस्ट टीचर भर्ती होने वाली है वो किस तरीके से होगी, कौन कौन सी प्रोसेस यहाँ पर कंप्लीट करनी होगी, किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, किस तरीके से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, किस तरीके से आप अपने मोबाइल नंबर को चेंज कर सकते हैं। ये सारी ही चीजें आज के सेशन में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि ये नोटिफिकेशन यहाँ पर अपलोड हो गया था ऑफिशियल वेबसाइट पर भी 29 अप्रैल को, यानी कि कल इवनिंग में आप सभी ने ये नोटिफिकेशन देखा। मैंने आप सभी के साथ स्टेटस पर भी ये चीज शेयर करी थी, बट उस पर बहुत सारे स्टूडेंट के कई सारे डाउट्स यहाँ पर देखे गए। ठीक है, तो वन बाय वन करके आपके सारे जो भी छोटे छोटे डाउट्स होंगे वो भी हम लोग क्लियर करेंगे, और साथ ही ये भर्ती प्रक्रिया किस तरीके से कंप्लीट होगी उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। सबसे पहले तो यहाँ पर बात की जाए कि न्यू रजिस्ट्रेशन होने वाले, देखो ऐसा नहीं होता है कि पूरे साल भर रजिस्ट्रेशन होंगे। इनका एक फिक्स टाइम होता है, तभी आपका पोर्टल ओपन होता है, तभी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो नए जो पंजीयन होंगे, न्यू जो रजिस्ट्रेशन होंगे, वो अभी इसका समय आएगा। ठीक है, तब आप कर सकते हो। साथ ही पुराने जितने भी हैं स्टूडेंट जो एज अ गेस्ट टीचर अभी काम कर रहे हैं या जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कर रखा है, वो अपनी प्रोफाइल को क्या करेंगे, अपडेट करेंगे। ठीक है, अपडेट करने का भी एक फिक्स टाइम लिमिट होती है। उसी टाइम लिमिट में आप क्या कर सकते हो, अपने डॉक्यूमेंट को अपलोड कर सकते हो और जो भी मॉडिफिकेशंस होते हैं वो आप कर सकते हैं। ठीक है, वन बाय वन करके हम लोग सारी चीजों को कंप्लीट करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षक भर्ती क्या है, क्या आप भी इसके लिए एलिजिबल हो क्या, वो सारी चीजें अपन देखेंगे। तो सबसे पहले आपको पता होगा कि मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में रिक्त पद, जो भी खाली पद है, उस पर गेस्ट टीचर की भर्ती करी गई है। ठीक है, ऐसा ऑफिशियल तो नहीं है, बट इनडायरेक्ट इन्फॉर्मेशन अगर मैं आपको कहूं तो लगभग 10,000 शिक्षकों की अभी भर्ती होना है ना। अगर आप जाकर भी देखोगे, जैसे कि अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट, गेस्ट टीचर का जो ऑफिशियल वेबसाइट है जीएफएमएस पोर्टल, उस पर अगर आप अपना ब्लॉग, जिला और सब कुछ डालोगे तो उस स्कूल में नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी फ्री है उसकी भी जानकारी आपको यहाँ पर मिल सकती है। ठीक है, तो जहां पर जो पद खाली है उनको भरा जाएगा अभी किसके माध्यम से, गेस्ट टीचर के माध्यम से। ठीक है, उसके बाद ये एक अस्थायी भर्ती यहाँ पर होती है ना। जैसे ही न्यू वैकेंसी यहाँ पर रिलीज होगी, टीचर्स की भर्ती होगी, उनका एग्जाम होगा, उनको ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा, वो यहाँ पर आसीन हो जाएंगे, मतलब वो अपनी ज्वाइनिंग यहाँ पर उस स्किल में ले लेंगे। ठीक है, नई प्रक्रिया जो हो रही है, अभी नया पोर्टल है एजुकेशन पोर्टल 3.0, या फिर आप इसे जीएफएमएस 3.0 के नाम से जानते हैं। इस पर जो है अभी नई भर्ती प्रक्रिया होगी। बाकी पुराने पोर्टल भी ओपन है, लेकिन जो गेस्ट टीचर की भर्ती होने वाली है वो इस नए पोर्टल से होगी। ठीक है, अब ये जो आदेश आया है डीपीआई आदेश क्रमांक 548, जो कि 29 अप्रैल को यहाँ पर अपलोड हो गया था, और यहाँ पर जो मेरिट लिस्ट बनेगी वो किस बेसिस पर बनेगी, तो आपके स्कोर कार्ड के बेसिस पर मेरिट लिस्ट यहाँ पर बनती है, जिसमें आपका अनुभव हो गया, आपका प्रायर जो एक्सपीरियंस यहाँ पर होगा, आपने टेट एग्जाम को क्वालिफाई कर रखा है, और आपका जो ग्रेजुएशन है, वो सारी चीजों को कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये हमारा जीएफएमएस पोर्टल है, न्यू वाला पोर्टल है 3.0। ठीक है, जितने भी स्टूडेंट जो ऑलरेडी रजिस्टर कर चुके हैं वो अभी आज की डेट में लॉग इन कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी जिनको अभी रजिस्ट्रेशन करवाना है उनके लिए पोर्टल अभी ओपन होगा। डेट में बता देती हूँ कब से कब तक क्या क्या चीजें यहाँ पर होने वाली है। वन बाय वन करके ध्यान से हर एक चीज को देखिएगा। नवीन आवेदकों द्वारा पंजीयन, ई केवाईसी और दस्तावेज का अपलोड करना, मतलब जस्ट लाइक कि मेरे को एज अ गेस्ट टीचर अब रजिस्ट्रेशन करना है, मेरे को एज अ गेस्ट टीचर पढ़ाना है। ठीक है, तो मैं आवेदन कर सकती हूँ 2 मई से लेकर 11 मई तक, मतलब मेरा जो आवेदन समय होगा 2 मई से 11 मई तक मैं इस ऑफिशियल जीएफएमएस की 3.0 वेबसाइट पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन कर पाऊंगी। वहीं पर मुझे अपना ई केवाईसी सत्यापन करवाना होगा, और जो जो भी मैंने ग्रेजुएशन किया है, चाहे मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, वो सारे डॉक्यूमेंट मुझे यहाँ पर वन बाय वन करके, स्टेप बाय स्टेप करके अपलोड करने पड़ेंगे। ठीक है, ये वाली चीज हो गई, पहला स्टेप कंप्लीट हो गया, ये 2 से 11 मई के बीच में होगा। ठीक है, नवीन आवेदक जितने भी होंगे, जितने भी न्यू स्टूडेंट्स होंगे जो एज अ गेस्ट टीचर अप्लाई करेंगे, उनके डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा 4 मई से लेकर 11 मई के बीच में, उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। ठीक है, दस्तावेजों का सत्यापन यहाँ पर कर लिया जाएगा, वो होगा संकुल प्राचार्य के द्वारा। ठीक है, जहां के लिए आपने एज अ गेस्ट टीचर अप्लाई किया वहां पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, पूर्व पंजीकृत, मतलब जो ऑलरेडी रजिस्टर कर चुके हैं वो भी अपनी प्रोफाइल को अपडेट करेंगे, है ना। जिन्होंने पोर्टल 2.0 पे रजिस्टर कर रखा है ना, जीएफएमएस वाले, उनको भी क्या करना है, इस नए वाले पोर्टल पर आकर अपना वेरिफिकेशन करना है। ठीक है,
तो इनके लिए जो आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट होगी किनके, ओल्ड गेस्ट टीचर के लिए, या जिन्होंने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन पहले ही कर लिया था, पिछले साल में ही कर लिया था। तो ये स्टार्ट होगा 12 मई से 22 मई तक। अब मुझे एक डाउट याद आ रहा है कि एक स्टूडेंट ने मुझसे ये पूछा था कि अगर मैंने पिछले साल ही अपना वेरिफिकेशन करवाया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया, क्या मुझे फिर से करवाने की जरूरत है? तो बिल्कुल, जस्ट लाइक कि आपने अभी बीच में टेट क्वालिफाई कर लिया, तो वो भी आपको अनुभव प्रमाण पत्र डालना पड़ेगा, उसमें भी मॉडिफिकेशंस रहेंगे। तो यस, आपको भी अपनी प्रोफाइल को अपडेट करना होगा, ठीक है। तो तीसरी प्रोसेस जो होगी, जो पुराने स्टूडेंट होंगे उनके 12 से 22 तक चलेगी। ये अभी आपको एक ऑफिशियल पीडीएफ मिला है 5 पेज का, उसी को हमने पूरा समराइज किया हुआ है, ठीक है। पूर्व पंजीकृत आवेदकों के दस्तावेजों का सत्यापन ये भी किया जाएगा 12 मई से 20 मई के बीच में, ठीक है, 12 से 22 मई के बीच में, ठीक है। अब पोर्टल 2.0 की एकाधिक यूजर आईडी, मतलब एक से ज्यादा अगर यूजर आईडी है, उसको भी 3.0 पर आकर आप मर्ज करवा सकते हो। इसके लिए भी आप आवेदन कर सकते हो 12 तारीख से 20 तारीख तक। सिंपल सी लैंग्वेज में बोलूं तो इसमें केवल 2 डेट मेंशन की गई है, 2 से 11 मई न्यू स्टूडेंट के लिए, और जो ओल्ड स्टूडेंट है उनकी हो जाएगी 12 से 22 मई तक, ठीक है। मर्ज रिक्वेस्ट का सत्यापन आप करवाओगे जिला संचालय, आपका जो ऑफिस है वहां पर जाकर, वो 12 से 22 मई के बीच में ही होगा। मोबाइल नंबर, इन केस बहुत सारे स्टूडेंट का ऐसा होता है कि वो पूरे साल में एक नया मोबाइल नंबर उन्होंने चेंज कर लिया, या पुराने मोबाइल नंबर पर ओटीपी नहीं आ रहा है, बैलेंस नहीं डलवाया था, सिम बंद हो गई है, उस केस में आपको अपना मोबाइल नंबर चेंज करवाना है, तो ये बहुत अच्छा मौका है। 12 से 22 तारीख के बीच में आप अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर चेंज करवा सकते हो। ऐसे ही आप किसी भी साल में कभी भी उठकर वहां पर चले जाओगे ऑफिस में, वो बिल्कुल भी चेंज नहीं करेंगे, वो आपको बिल्कुल भी इंटरटेन नहीं करेंगे। तो आपको गेस्ट टीचर से रिलेटेड कोई भी डाउट यहाँ पर है तो इस बीच में आप इनसे कंफर्म करवा सकते हो, ठीक है। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट के कई सारे अलग अलग डाउट्स निकल कर आते हैं, तो आपको कोई भी डाउट है किसी भी चीज को लेकर, या कोई भी वेरिफिकेशन, या जब आपने फॉर्म फिल किया था तब कोई मिस्टेक हो गई है, तो अभी आप उन सारी चीजों को मॉडिफाई करवा सकते हो, ठीक है। सो इन 7 चीजों का ध्यान रखना, सिंपल सी लैंग्वेज में जितने भी न्यू है 2 से 11 मई के बीच में आप अपलोड कर दो। साथ ही एट द सेम टाइम आप संकुल प्राचार्य से जाकर अपने दस्तावेज के सत्यापन करवा लोगे। पुराने से नए पे मर्जर करवाना है तो वो 12 से 22 मई का समय आपके पास है, मॉडिफिकेशन करवाना है, वेरिफिकेशन करवाना है। सो इस बीच में ये चीजें हो सकती है। 4 सिंपल से स्टेप में मैं आपको ये चीज एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहले पंजीयन मतलब रजिस्ट्रेशन होगा, ई केवाईसी वेरिफिकेशन होगा, और ध्यान रखना कि जो मोबाइल नंबर आप डाल रहे हो इसके अंदर वो चालू होना चाहिए, उसके ऊपर ओटीपी आना चाहिए, क्योंकि कोई भी प्रोसेस विदाउट ओटीपी कभी भी कंप्लीट नहीं होगी, और उसमें भी टाइम लिमिट रहती है कि ओटीपी इतनी ही देर में आना चाहिए, ठीक है। तो जब भी आप रजिस्ट्रेशन करवाएं, मेक श्योर कि आपके पास आपका मोबाइल हो, उसमें नेटवर्क आ रहे हो, है ना, तब आपका ओटीपी आएगा, ठीक है। ई केवाईसी आप कंप्लीट कर लोगे, फिर सेकंड में आपको अपने डॉक्यूमेंट को अपलोड करवाना है। जैसे लाइक 2018 है, उसके बाद आपने कोई भी एग्जाम को क्वालिफाई किया है तो वो आपका एक्सपीरियंस यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। अगर आपने 1 आध साल पढ़ाया है एज अ गेस्ट टीचर, या कुछ महीने भी पढ़ाया है, तो वो चीज भी यहाँ पर हो जाएगी। जिला ब्लॉक संकुल का चयन करने आप यहाँ से कर सकते हो। पैनल मेरिट सूची में शामिल होने के लिए आप जिला ब्लॉक जो होगा और संकुल जो होगा, जो भी आप स्कूल यहाँ पर देखोगे, उसका चयन कर सकते हो, ठीक है। फिर चरण 4 या स्टेप 4 में आप प्रोफाइल को लॉक करोगे और उसको वेरीफाई करवाने के लिए संकुल प्राचार्य से मूल दस्तावेजों सहित आप अपने डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करवाओगे, ठीक है। इस बार बिल्कुल ध्यान रखा जाएगा, एट द सेम टाइम आप कॉलेज में पढ़ाई भी नहीं कर सकते और आप एज अ गेस्ट टीचर काम भी नहीं कर सकते, ठीक है। दोनों चीजों का बिल्कुल ध्यान रखना। आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा उसके बाद ही आप एज अ गेस्ट टीचर यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि आपको पता है गेस्ट टीचर अगर आप बनोगे तो आपको पढ़ाना तो पड़ेगा स्कूल में, एट द सेम टाइम आप बीएड की तैयारी कैसे करोगे, राइट, जो भी आप अपना ग्रेजुएशन कर रहे हो, ठीक है। अब जितने भी न्यू यूजर्स, जितने भी पूर्व पंजीकृत आवेदक यहाँ पर हैं, ठीक है, मतलब जिन्होंने ऑलरेडी क्या कर रखा है, पंजीकरण मतलब रजिस्ट्रेशन कर रखा है, उनके लिए इन्फॉर्मेशन है कि प्रोफाइल अपडेट करवाना आपके लिए अनिवार्य होगी, ठीक है। चाहे आपने पिछली बार करवाया बट फिर भी अभी आपको फिर से अपडेट करवाना पड़ेगा, बिना इसके आपका स्कोर कार्ड नहीं बनेगा, ठीक है। दस्तावेज अपलोड करके आपको जो भी मॉडिफिकेशन करना है आप वो करके ओटीपी से लॉक कर सकते हो। आप इसका ऑनलाइन सत्यापन करवा लो, ठीक है। पोर्टल 2.0 पर एकाधिक यूजर आईडी पर अनुभव प्रमाण पत्र है, तो आप इसको मर्जर में डालकर अपनी रिक्वेस्ट डाल सकते हो ताकि ये सारी चीजें आपकी मर्ज हो जाए। मोबाइल नंबर बंद हो गया है तो डीओ या फिर बीओ ऑफिस के समक्ष आधार कार्ड प्लस आपकी 10वीं की मार्कशीट आपको लेकर जानी है, उसका फोटोकॉपी जेरोक्स लगाना है, एंड आप अपने मोबाइल नंबर को उनके सामने ही चेंज करवा सकते हो, ठीक है। ये फोन पर घर पर बैठे नहीं होगा, ये आपको वहां पर जाना पड़ेगा, वहां का जो संकुल प्राचार्य है वो ही इस चीज को यहाँ पर कंप्लीट करेगा, ठीक है।
जैसे कि अभी नया पोर्टल आया तो उस पर कई सारी सुविधाएं यहाँ पर आई है। तो हमारे गेस्ट टीचर के जो काम की थी कि स्कोर कार्ड ऑनलाइन सत्यापन करवाना, अपने मॉड्यूल को मर्जर करवाना, ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पर पॉसिबल है। ई केवाईसी पॉसिबल है, समग्र आईडी, हाँ इसमें समग्र आईडी का होना भी जरूरी है। जैसे कि अगर आप देखोगे कि क्या क्या पात्रता चाहिए, क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए एज अ गेस्ट टीचर अप्लाई करने के लिए। तो आयु सीमा आप देखोगे 18 से 45 होना चाहिए। शैक्षणिक योग्यता में आपने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, वो सारी डिग्रीज का जीरोक्स बनाकर आपको फोटोकॉपी लेकर जाना है, ओरिजिनल भी लेकर जाना है, ठीक है। प्रशिक्षण आपने कोई ट्रेनिंग ली है तो आप डाल सकते हो। टेट आपने क्वालिफाई कर रखी, जितनी टेट क्वालिफाई करी है वो सब डाल दो, ठीक है। पंजीकरण में आपका समग्र आईडी अनिवार्य होगा, ठीक है। क्या क्या दस्तावेज लगेंगे, समग्र आईडी, आधार कार्ड, 10वीं 12वीं की मार्कशीट, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन की मार्कशीट, इनका प्रमाण पत्र, एमपी प्रमाण पत्र, और यदि आपने पढ़ा रखा है, आपके पास एक्सपीरियंस है 1 साल या जितने भी दिन का, जितने भी समय का, वो आपको यहाँ पर अपना अपलोड करना होगा, ठीक है। चलिए, अब ये तो संकुल प्राचार्य के लिए कि वो मेक श्योर करेंगे कि किसी भी प्रकार से कोई भी डॉक्यूमेंट किसी ने गलत नहीं डाला हो। अगर वो अपनी ग्रेजुएशन कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है और उसके साथ उसने एज अ गेस्ट टीचर अप्लाई किया है तो उसके ऊपर ध्यान देना है। डॉक्यूमेंट को क्लियर वेरीफाई करने के बाद ही उसके डॉक्यूमेंट को वेरीफाइड मार्क यहाँ पर करना है। बिना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन नहीं होगा, ठीक है। और ओटीपी प्राप्त होगा तो वो उसके ओरिजिनल जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसी पर आएगा, तो इसका ध्यान रखना, ठीक है। ये सारे प्राचार्य के लिए इंपॉर्टेंट निर्देश यहाँ पर हो गए। तो ये आपके लिए भी है, ये आपके लिए भी यहाँ पर रहेगा, ठीक है, कि आप इन सारी चीजों का यहाँ पर ध्यान रखें, ठीक है। कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पर है ना, कि आपको दस्तावेज अपलोड व सत्यापन अगर आपने नहीं करवाया इस वाले पोर्टल पर तो आपका स्कोर कार्ड नहीं बनेगा। स्कोर कार्ड नहीं बनेगा तो आप एज अ गेस्ट टीचर के लिए जो आपको बेनिफिट मिलते हैं एग्जाम में वो नहीं मिलेंगे, है ना। बिना स्कोर कार्ड के सत्र 2026-27 की भर्ती प्रक्रिया में आप भाग नहीं ले पाओगे। रिजेक्ट होने पर प्रोफाइल संभवतः अनलॉक हो जाएगी, संशोधन कर आप फिर से रीवेरीफाई करवा सकते हो। समय सीमा खत्म होने के बाद किसी भी प्रकार का कोई अवसर नहीं मिलेगा, मतलब आप बाद में ओटीपी वगैरह या मोबाइल नंबर चेंज करवाने गए तो वो सारी चीजें नहीं होगी। लास्ट डेट से पहले पहले आप इन सारी चीजों को कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। बाकी जो भी डाउट्स थे कि जिस जिला में आप अप्लाई करोगे वहीं का स्कूल आपको मिलेगा, इसी तरीके से अलॉटमेंट होते हैं। प्रीवियस पास्ट ईयर में आपने वेरिफिकेशन करवाया था, अभी फिर से करना यहाँ पर जरूरी है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जरूरी है। इसके अलावा और कोई भी डाउट रह जाते हैं, हर छोटी से छोटी चीज को हमने कवर कर दिया है। न्यू रजिस्ट्रेशन 2 से 11 मई के बीच में, 4 से 11 के बीच में आपका वेरिफिकेशन भी हो जाएगा। जितने भी अभी पास्ट वाले यूजर्स हैं, है ना, 12 से 22 मई के बीच में आप अपने मॉडिफिकेशन कर सकते हो एंड अपनी प्रोफाइल को लॉक कर सकते हो, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। इसमें आप देख लो पोर्टल की वेबसाइट है यहाँ पर। वैसे भी आप अपना गेस्ट टीचर वर्ग 3 या इस तरीके से डालोगे, गूगल पर डालोगे तो सबसे ऊपर आपका यही वाला खुलेगा, GFMS पोर्टल 3 खुलेगा, ठीक है। समग्र आईडी से लॉगिन करें, ई केवाईसी को पूर्ण करें, दस्तावेज अपलोड करें, जिला ब्लॉक का चयन करें, ओटीपी से प्रोफाइल को लॉक करके प्राचार्य से सत्यापन करवा लें, स्कोर कार्ड जनरेट होने का इंतजार करें, ठीक है। तो ये हमने इन शॉर्ट आपको सारी चीजें यहाँ पर समझा दी। इसके अलावा भी कोई डाउट रहता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। इसके ऊपर अभी एक वीडियो और आएगा, है ना, जिसके अंदर हम लोग आपके सारे जो 1 बाय 1 करके सारे ही डाउट्स लेंगे, ठीक है। तो कोई भी डाउट है जरूर से मेंशन करिएगा। एंड बाकी आपकी क्लासेस वगैरह चल रही है, क्योंकि कुछ ही दिनों में आपको एमपीटेट वर्ग 3 एंड वर्ग 2 एग्जाम यहाँ पर देखने को मिलेगी, ठीक है। तो आप उसकी तैयारी भी कर सकते हो। उसकी तैयारी के लिए आपको यूट्यूब पर कंप्लीट फ्री क्लासेस प्रोवाइड की जा रही है। टेस्ट सीरीज यहाँ पर अवेलेबल है, आप टेस्ट सीरीज लगा सकते हो, कंप्लीट कोर्सेज अवेलेबल है, उसके थ्रू भी आप अपनी तैयारी को कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए सेशन को ओवर करते हैं, मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।